बहुत सारी मूवीज में जब हम एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। और आपने कभी सोचा है कि आप भी कुछ ऐसा ही ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप कौन सा जॉब रोल पसंद करेंगे, फ्लाइंग रोल या नॉन फ्लाइंग रोल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आगे ये जान लीजिए कि आप चाहे फ्लाइंग रोल में इंटरेस्टेड हो या नॉन फ्लाइंग रोल में, आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं AFCAT एग्जाम के थ्रू। यानी ये एग्जाम आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तभी तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं AFCAT एग्जाम की वो सारी डिटेल्स जो कि इस एग्जाम को समझने में आपकी हेल्प करेगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये एग्जाम देना आपके लिए राइट चॉइस रहेगा या नहीं। तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं AFCAT एग्जाम के बारे में। AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इस नेशनल लेवल के एग्जाम के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज में क्लास फर्स्ट गैजेटेड ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जाता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, फरवरी और अगस्त के महीने में। इस एग्जाम के थ्रू मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम 2 तरह की कमीशंस ग्रांट करने के लिए होता है। पहला है मेल कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट कमीशन यानी PC, जिसमें परमानेंट कमीशन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स रिटायर होने तक सर्विस में रहते हैं। दूसरा है मेन और विमेन कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड विमेन SSC ऑफिसर्स के लिए सर्विस पीरियड 14 साल का होता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल SSC ऑफिसर्स के लिए ये ड्यूरेशन 10 साल होती है, जिसमें 4 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। परमानेंट कमीशन मिलने के चांसेस सर्विस के लास्ट 1 ईयर में बन सकते हैं, जो वैकेंसीज और मेरिट जैसे कई फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। इन दोनों कमीशंस के बारे में जानने के बाद अब आगे आपको बताते हैं कि इस एग्जाम में कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जाम और AFSAB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को AFCAT के साथ EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में भी अपीयर होना होता है। चलिए अब जानते हैं AFCAT एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट जाने तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एज 20 से 24 साल तक होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स के पास वैलिड और करंट DGCA इंडिया का कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो, उनके लिए अपर एज लिमिट 26 साल हो सकती है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए ये लिमिट 20 से 26 साल होती है। एज की तरह मैरिटल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, इसलिए कोर्स शुरू होने के टाइम पर 25 साल से कम एज के कैंडिडेट्स को अनमैरिड होना चाहिए, यानी 25 साल से ज्यादा एज की मैरिड कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स का क्लास 12 मैथ्स और फिजिक्स में 60% से पास करना जरूरी है। उनके पास इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स होने जरूरी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ब्रांच के लिए कैंडिडेट का क्लास 12 फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पास करना जरूरी है, जिसमें दोनों ही सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स हो। साथ ही इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 4 साल की डिग्री भी हो, या फिर कैंडिडेट ने कम से कम 60% के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या एरोनॉटिकल सोसाइटी की एसोसिएट मेंबरशिप के सेक्शन A और B क्लियर कर लिए हों। इसी तरह एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल सब ब्रांच के लिए कैंडिडेट ने क्लास 12 फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 60% से पास कर ली हो और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, या फिर मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्शन A और B क्लियर कर लिए हों, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की एसोसिएट मेंबरशिप ली हो। टेक्निकल ब्रांच के बाद अब जानते हैं ग्राउंड ड्यूटी यानी कि नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में एडमिशन सब ब्रांच के लिए। तो इसके लिए कैंडिडेट ने या तो किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% के साथ ग्रेजुएशन की हो, या मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्शंस A और B क्लियर कर लिए हों, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की एसोसिएट मेंबरशिप ली हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के साथ कैंडिडेट का मेडिकली और फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। चलिए अब जानते हैं AFCAT एग्जाम पैटर्न के बारे में। AFCAT एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और इसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग
और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के सवाल इंक्लूड होते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है और इसके मार्क्स 300 होते हैं। इसमें टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। और ईकेटी एग्जाम जो ग्राउंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल ब्रांच के लिए कंडक्ट किया जाता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 45 मिनट होती है। टोटल क्वेश्चंस 50 होते हैं और टोटल मार्क्स 150। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। AFCAT सिलेबस को देखें तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ राइट वर्ड, सिनॉप्सिस, एनाटॉमीज, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एटसेट्रा टॉपिक कवर होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बेस पर नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मैग्नीट्यूड, रिलेशन एंड प्रपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक्स कवर होते हैं। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए स्पेशल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन एटसेट्रा टॉपिक कवर होते हैं। और अब सिलेबस के बाद AFCAT एग्जाम के सिलेक्शन की बात की जाए तो AFCAT CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को AFSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये इंटरव्यू 3 स्टेजेस में पूरा होता है। स्टेज फर्स्ट में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेज सेकंड सिलेक्टेड कैंडिडेट साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। स्टेज थर्ड, ये स्टेज फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट्स के लिए होती है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट्स कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी CPSS में अपीयर होते हैं। तो इन सारे स्टेप्स के बाद में AFCAT रिटन एग्जाम और AFSB टेस्ट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम शामिल होते हैं। अब बात करें सैलरी की तो पे स्केल पोस्ट वाइज वेरी करती है और सारी ब्रांचेस के लिए पे बैंड 56,100 रुपए पर मंथ होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इंडिया एयरफोर्स का हिस्सा बनने का सेटिस्फेक्शन और रिस्पेक्ट भी तो मिलती है। तो बस फिर अब आपको इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का ये जरिया पता चल चुका है, यानी AFCAT एग्जाम की वो सारी डिटेल्स मिल गई हैं जो कि इस एग्जाम के बारे में आपको क्लैरिटी दे सकती है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन की हेल्प लेकर डिसाइड कीजिए कि AFCAT एग्जाम के लिए तैयारी करना आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेगा। और जब आप श्योर हो जाएं कि ये एग्जाम आपके लिए परफेक्टली सूटेबल रहेगा तो इसकी ज्यादा डिटेल्ड जानकारियों के लिए आप AFCAT की ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in को जरूर से विजिट करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। वैसे ये जानकारी, ये रिसर्च, ये वीडियो हमारी पूरी टीम की मेहनत के बारे में जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, प्लीज हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आगे कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी आपने इस वीडियो को कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, सारे नए मेहमानों के लिए जो आज हमारे चैनल पर पधारे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियां हमेशा आपको मिले, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।